हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्लर्क की वैकेंसी आई है उसमें मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी पोस्ट 13,735 है। आप स्टेट वाइज भी देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी इसकी वैकेंसी है, हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बात करें इसकी आयु सीमा की तो 20 साल से 28 वर्ष के बीच में जो विद्यार्थी है वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज का भी छूट मिलने वाला है जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके क्वालिफिकेशन की तो कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि आप इसमें ऑनलाइन मोबाइल से अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिसे आपको क्रोम में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लिंक पे टच करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा हुआ है कि दिस वेबसाइट इज व्यूएबल ओनली इन लैंडस्केप मोड। तो आपको सिंपली अपने मोबाइल का रोटेशन ऑन कर लेना है। अगर आप पहले से रोटेशन ऑन रखते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका रोटेशन ऑन नहीं है तो आपको सिंपली अपना रोटेशन ऑन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल रोटेशन ऑन कर लेता हूँ। आपके अपने मोबाइल को घुमा लेना है। जैसे आप अपने मोबाइल को घुमाएंगे ये वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा डेस्कटॉप साइट। तो आपको सिंपली डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है। अगर आपने पहले भी फॉर्म डाला है फिर भी आपको क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको अपने 10th के मार्कशीट हिसाब से अपना नाम डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में आपको अपने 10th के मार्कशीट के हिसाब से अपना नाम डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। जैसे ही आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे नीचे आपको कंफर्म फर्स्ट नेम दिख रहा होगा। इसमें भी आपको वही नाम डालना है जो आपने फर्स्ट नेम में डाला था। अब आप नीचे देखेंगे तो आपको लास्ट नेम दिख रहा होगा। लास्ट नेम में आपको अपना सरनेम डालना है, लेकिन आपका मिडिल नेम भी है तो आपको मिडिल नेम भी डालना पड़ेगा। मेरे केस में मेरा मिडिल नेम कुछ नहीं है तो मैं सीधा फर्स्ट और लास्ट नेम डाल रहा हूँ। तो जैसे ही मैं फर्स्ट और लास्ट नेम डालता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल नेम में मेरा पूरा नाम आ चुका है। उसके नीचे आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको अगर अल्टरनेटिव नंबर भी देना है कोई एक्स्ट्रा तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके नीचे आपको देख रहा होगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में अपना आपको ईमेल डालना है। आपको अपना ईमेल कुछ इस तरह से डालना है जैसे मैं अपने स्क्रीन में डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ईमेल डाला। उसके बाद कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा कुछ ऑप्शंस जिसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका कौन सा आईडी है। आप जीमेल डाले हैं, हॉटमेल डाले हैं या in.com डाले हैं तो आप यहाँ पे चुन सकते हैं कोई भी ऑप्शन। जैसे मैं यहाँ पे जीमेल डाला हूँ तो मैं सिंपली जीमेल में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कैप्चर फिल करके आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ कंफर्मेशन आएगा जिसे आपको यस कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ और नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। आपका जो फोटो है वह 10 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए और जो सिग्नेचर है वह 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। तो सिंपली जैसे ही मैं अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करता हूँ आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप किस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वह आपको सिंपली इंटर करना है। जैसे मैं भोपाल सर्कल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा छत्तीसगढ़ आता है तो सिंपली यहाँ पे मैं भोपाल करके नीचे आपको ऑप्शन में मैं छत्तीसगढ़ क्लिक कर लेता हूँ। तो सिंपली सर्कल में भोपाल क्लिक करने के बाद मैं स्टेट में अपना छत्तीसगढ़ क्लिक कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि आपका स्टेट किस सर्कल के अंदर आ सकता है वो आप चुन के यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मेरा भोपाल में छत्तीसगढ़ आता है तो मैं सिंपली भोपाल लेके छत्तीसगढ़ क्लिक कर देता हूं। उसके नीचे आपको लोकल लैंग्वेज यहाँ पे मिल जाएगी जो कि हिंदी है। तो सिंपली हमें हिंदी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है या नहीं ये पूछा जाता है, यस करना है। उसके बाद नीचे आपको अपना कास्ट जानना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या एसटी। जैसे मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहा हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप एसटी या एससी हैं तो आप अपना सब कास्ट भी डाल सकते हैं। उसके नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रेड डॉट जो है आर यू ट्रेनेड एप्रिसिडेंट ऑफ एसबीआई। तो सिंपली आपको इसमें अगर आप एसबीआई के अंदर कुछ काम किए हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है। अगर आप वहाँ पे कुछ भी
ट्रेनिंग ली है तो आपको यस कर देना। जैसे मेरे केस में यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया है तो मैं इसमें नो कर देता हूँ। इसमें आपको रेड डॉट दिख रहे हैं, सिर्फ उसी को आपको फिलअप करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। आर यू अ पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, तो सिंपली यहाँ पे मेरा कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो मैं इसे नो कर देता हूँ। अगर आप दिव्यांग है या कोई डिसेबिलिटी है तो आप इसे यस कर सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी के अंदर है तो आप इसे यस कर सकते हैं, जैसे मेरे केस में मैंने इसे नो किया है। उसके नीचे आपको अपना रिलीजन चुनना है, जैसे मैं यहाँ पे अपना रिलीजन हिंदू चुन लेता हूँ। अगर आपको एज में कोई छूट चाहिए तो आप इसे यस कर सकते हैं। उसके नीचे आपको एक सर्विसमैन दिख रहा होगा, जो मेरे केस में नो रहेगा। अब स्क्रीन में जो जो मैं नो कर रहा हूँ आप उसे ध्यान से पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पे अपना आपको प्रीलिम्स एग्जाम का सेंटर चुनना है। पहले मैं अपना स्टेट चुन लेता हूँ। स्टेट चुनने के बाद उसके नीचे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगा, जहां से आप अपना एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं। ठीक उसके नीचे आपको दिख रहा होगा आई कंफर्म माई नेम ऑन दिस आईडी एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच। इसे टिक करते ही आपके सामने कुछ आईडी प्रूफ के ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे। यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट चुन सकते हैं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम, जो नाम आप अपने फॉर्म में डाले हो और जो डेट ऑफ बर्थ डाले हो वो उस आईडी से मैच होना चाहिए। जैसे मेरे केस में आधार कार्ड से मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ पूरा मैच होता है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड आईडी प्रूफ के लिए ले रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे आधार कार्ड का नंबर डालना है। आप जो भी आईडी चुने होंगे उसका आपको नंबर डालना होगा। ठीक उससे नीचे आप पर्सनल डिटेल में देख सकते हैं आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चुनना है। बर्थ चुनने के बाद आपको अपना जेंडर, अगर आप जुड़े हो तो इसे यस करना है, और आपको अपने जुड़वा भाई या बहन का नाम डालना पड़ेगा, और अगर आप जुड़वे नहीं हैं तो आपको सिंपली इसे नो रहने देना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना पड़ेगा। ठीक उसके नीचे आपको फादर का फर्स्ट नेम, फिर फादर का मिडिल नेम और फादर का लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आपको मदर का फर्स्ट नेम, मदर का मिडिल नेम, मदर का लास्ट नेम डालना है। अगर आप मैरिड है तो आपको अपने पति का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना पड़ेगा। उसके नीचे आपको अपने आधार कार्ड का एड्रेस डालना है। अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो सिंपली आपको सेम एज एड्रेस पे क्लिक करके दोनों एड्रेस सेम कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में आपको अमाउंट दिखा रहा होगा 750, जो EWS का फीस है। अगर आप ST/SC हैं तो इस केस में आपको कम फीस लगने वाले हैं। अब आपने ये पेज ठीक से भरा या नहीं वो आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वैलिडेट योर डिटेल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये बता देगा कि आपके फॉर्म में मिस्टेक कहाँ है। तो चलिए मैं ऑप्शन में आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि इसने मुझे बताया कि मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया था, तो सिंपली अब मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हम वैलिडेट योर डिटेल में क्लिक करेंगे तो फिर एक एरर आ रहा है, मैंने GST इनवॉइस भरना भूल गया था। सिंपली इसे क्लिक करके मैं परमानेंट एड्रेस पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं वैलिडेट योर डिटेल में क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे फॉर्म पूरा सही है तो वेरीफाइड सक्सेसफुल दिखा देगा। अगर आपका भी फॉर्म पूरा सही रहेगा तो आपको भी इसी तरह का कुछ ऑप्शन शो करेगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको अपना ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिटेल डालना पड़ेगा। उसके नीचे अगर आपने और भी कोई डिग्री ली है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास कुछ, तो आप उसे सिंपली डाल सकते हैं, जैसे मैं अपने स्क्रीन में डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना स्ट्रीम, आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज नेम चुन सकते हो। उसके बाद आपका पास आउट का डेट जो आपके रिजल्ट में होता है उसे चुनना है। फिर आपका कितना परसेंट बना, फिर उसके बाद आप किस डिवीजन से पास हुए। तो सिंपली इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है तो मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन का फिलअप किया है। अगर आपने और कुछ भी कोर्स किया होगा तो आप उसे फिल कर सकते हो। ठीक नीचे आपको वर्किंग एक्सपीरियंस दिख रहा होगा, तो मेरे पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इसे सिंपली नो कर देता हूँ। अब आपको लैंग्वेज नॉलेज कौन कौन सा है, हिंदी आप बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इंग्लिश भी अगर आप बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और उसके अलावा और भी कोई लैंग्वेजेस हैं जिसे आप पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं और लिख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली उसे टिक कर देना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, जिसे आपको पूरा चेक कर लेना है कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है। जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, जिसे आपको सिंपली ओके करना है। ओके करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना है। एक कोरे कागज में आपको अपना लेफ्ट थंब लगाना है और उसका फोटो स्कैन करके या क्लिक करके आपको इसमें अपलोड करना है, जिसकी साइज 50 से 100 के बीच होने वाली है। और देख सकते हैं एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको फिलअप करना है, जो आपको हमारे स्क्रीन में दिख रहा होगा। सिंपली आपको इसे
एक कोरे कागज में पेन से लिख लेना है और फिर उसकी फोटो क्लिक करके उसे सिंपली यहाँ पे अपलोड कर लेना है, जिसकी साइज भी 50 से 100 KB के बीच में होने वाली है। उसके बाद नीचे आपको कैप्चर फिल करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं इसमें आपका लास्ट प्रोसेस बचा है जो है पेमेंट का। अब आपको कैप्चर फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, उसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना पेमेंट QR कोड, UPI या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म पूरी तरह फिल हो जाएगा।